अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों और बहनों, आज की हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ख्याल था कि इन्हें दूसरे बहुत से सहाबा पर अपनी मालदारी और बहादुरी की वजह से फजीलत हासिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग सिर्फ अपने कमज़ोर माजूर लोगों की दुआओं के नतीजा में अल्लाह की तरफ से मदद पहुंचाए जाते हो और इन्हीं की दुआओं से रिज़्क़ दिए जाते हो। मेरे अजीज़ भाइयों और दोस्तों और बहनों, एक और जगह अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारे घरों में बरकत तुम्हारे बुज़ुर्गों की वजह से है। मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, ये जो हमें मालो ज़र मिला हुआ है और इज़्ज़त मिली हुई है और दौलत के अंबार मिले हुए हैं, अल्लाह की जो नेमतें ढेरों से मिली हुई हैं, वो हमारी जो काबिलियत है उसके इवज़ नहीं मिले हुए, बल्कि इस हदीस के मुताबिक वो कमज़ोर और मोहताज लोगों की दवाओं की बरकतों की वजह से मिला हुआ है, उनकी वजह से है। लिहाजा हमें इस गरूर में नहीं आना चाहिए कि जो मेरे पास मालो ज़र है, मेरे पास जो दौलत के अंबार हैं, वो मेरी काबिलियत की वजह से मेरे पास है। ये रिज़्क़ जो है, ये दुनिया को मालो मता जो है, ये अल्लाह ताला का अपना फ़ैसला है। जिसको चाहे वो ज़्यादा दे, जिसको चाहे वो कम दे। लेकिन हदीस मुबारक की रोशनी में भी ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुझको तो जो दौलत और इज़्ज़त और मालो ज़र मिलता है, वो तुम्हारे कमज़ोर और मोहताज लोगों की दुआओं की बरकतों से मिलता है। इस मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें गरीब और मोहताज लोगों का अदब एहतराम करना चाहिए। उनको अपने से कम तर नहीं तसव्वुर करना चाहिए, बल्कि उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनका लिहाज करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।